तो पिछली गेम आपने देखी होगी कि ताल के पॉन ने कमाल कर दिया। तो इस गेम में कुछ ऐसा ही है। तो ये गेम 1958 में खेली गई थी। मिखाइल ताल ब्लैक के साथ है और व्हाइट के साथ क्लिया विंस। तो व्हाइट ने शुरुआत की थी E4 से। C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट टू F3, D6, D4, C takes D4, knight takes D4, Sicilian defense open variation, knight to F6, knight to C3, A6 और इसे सिसिलियन डिफेंस का ओपन नाइडोर्फ वेरिएशन कहा जाता है और इस B5 स्क्वायर को कवर किया। तो व्हाइट ने अपने बिशप को C4 पर डेवलप किया, E6, बिशप B3, बिशप टू E7 और कैसल के लिए तैयारी की। तो दोनों प्लेयर्स ने कैसल किया। F4 इस F फाइल को ओपन करके अटैक बनाना चाहेगा। B5 तो ताल अपने बिशप को B7 पर डेवलप करके इस डायगोनल पर अटैक बनाना चाहेंगे। A3, नाइट B2, D7, बिशप E3, बिशप B7। तो व्हाइट ने यहाँ पर अपने बिशप के बदले में इस पॉन को कैप्चर किया। बिशप टेक्स E6 तो ताल इस बिशप को लेते हैं। तो नाइट से इस पॉन को लेकर क्वीन और रूक दोनों पर फॉर्क बनाया जा सकता है। तो दो माइनर पीस के बदले में दो पॉन और एक रूक मिल रहा है। तो ताल ने बिशप को ले लिया। F टेक्स बिशप, नाइट टेक्स E6। तो ताल ने पहले अपनी क्वीन को बचाया। क्वीन टू E8 और ताल अपने रुक को F7 पर लाते हैं। तो यहाँ से नाइट C7 करके फिर से क्वीन और रुक पर फॉर्क बनाया जा सकता है। तो व्हाइट ने पहले अपने नाइट से इस रुक को ना लेकर पहले अपनी क्वीन को D4 पर मूव किया। रुक टू C8, रुक A2 E1, रुक टू C4 और क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्वीन A2 और बिशप पर प्रेशर है। तो ताल ने क्वीन C1 करके बिशप पर सपोर्ट बनाया और फाइनली व्हाइट ने इस रुक को ले लिया। नाइट टेक्स रुक और अभी क्वीन से तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बिशप पर सपोर्ट बना रही है क्वीन। तो ताल ने अपने बिशप से लिया। बिशप टेक्स नाइट, बिशप D4 और ब्लैक भी प्रेशर बनाना चाहता है। D5, किंग टू B1 और व्हाइट ने पहले अपने किंग को सेव किया। D टेक्स E4, रुक D1, क्वीन टू C6। टारगेट साफ है, डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट होने वाली है। B3 और अभी ताल अपने रुक को C5 पर भी लाते हैं तो बिशप से ले पाएगा व्हाइट। लेकिन ताल ने पहले अपने रुक से इस नाइट को कैप्चर किया। रुक टेक्स नाइट और अपने रुक को नाइट के बदले में दे दिया। बिशप टेक्स रुक और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद व्हाइट के होश ही उड़ गए। तो ताल ने यहाँ पर E3 किया और टारगेट बहुत खतरनाक है। एक तो डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है और साथ में E2 करके रुक पर फॉर्क लगाना चाहते हैं ताल। तो इस गेम में भी ये पॉन बहुत खतरनाक खेल रहा है। व्हाइट इस पॉन को तो ले ही नहीं सकता अपनी क्वीन से क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट आ जाता। तो ये पॉन अनटचेबल है और व्हाइट अगर अपने रुक को G1 पर लाता है तो यहाँ से नाइट G4 करके फिर से चेकमेट की थ्रेट दे सकते हैं। और फिर अगर व्हाइट अपने पॉन को पुश करता है आगे तो यहाँ से नाइट F2 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और फिर इस रुक को ले सकते हैं और व्हाइट इस नाइट को नहीं ले पाएगा क्योंकि रुक मूव होने के बाद इस पॉन पर से सपोर्ट हट जाएगा और क्वीन टेक्स G2 और चेकमेट आ जाता। तो वापस आते हैं पोजीशन पर। तो व्हाइट ने पहले इस चेकमेट को प्रिवेंट करने के लिए रुक F3 करके इस क्वीन के डायगोनल को कट किया। और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद व्हाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो आपने सोचा भी नहीं होगा
कि ताल और एक खिचड़ी पका रहे हैं। तो ताल का फाइनल मूव। तो ताल ने E2 मूव किया और इस मूव के बाद व्हाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो व्हाइट अपने रुक को E1 पर लाकर इस पॉन को रोकने की कोशिश करता है। तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। बिशप टू C5 और व्हाइट की क्वीन ट्रैप हो चुकी है। तो व्हाइट ये जानता था ये सभी स्क्वायर्स कवर है नाइट और दोनों बिशप से। तो व्हाइट अपनी क्वीन को बचा नहीं पाता और यहाँ से व्हाइट अपनी क्वीन को बचा लेता है। तो फिर यहाँ से व्हाइट का रुक चला जाता। तो व्हाइट फिर मटेरियल में डाउन हो जाता। व्हाइट अपने बिशप को लाता है बीच में। तो यहाँ से बिशप से क्वीन पर प्रेशर बना सकते हैं और फिर इस क्वीन से इस रुक को भी ले सकते हैं और फिर क्वीन टेक्स F3 चेक और फिर क्वीन से ही लेना पड़ेगा और बिशप टेक्स क्वीन और चेकमेट आ जाता। लेकिन E2 मूव के बाद व्हाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया।